हेलो दोस्तों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से प्रदीप्ति का जो चैप्टर था उसमें जो उसके अंदर जो लैंप का वर्गीकरण है उसके अंदर आज हम अगला भाग लेकर के अगला वीडियो उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे गैस भरा धात्विक फिलामेंट लैंप यानी गैस फील्ड मेटालिक फिलामेंट लैंप के बारे में आज बात करेंगे। जाओ यार, देख सकते हैं आप लोग इस बल्ब का जो कार्यकारी तापमान होता है वो 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसमें जो फिलामेंट प्रयोग किया जाता है तो इसमें जो है कॉयल के रूप में मतलब जो है मोड़ करके फिलामेंट को प्रयोग किया जाता है, जिससे कि इसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी किस बल्ब के कंपेयर में। मेटालिक फिलामेंट बल्ब की लैंप की में जो फिलामेंट लगाए गए थे उसकी कंपेयर में इसका जो फिलामेंट है वो कॉयल रूप में मोड़ करके लगाया जाता है, तो इसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी। और इसके अलावा इसमें जो अंदर निर्वात क्रिएट करने के लिए निष्क्रिय गैसें प्रयोग की जाती है, जैसे नाइट्रोजन है, आर्गन है, दोनों का मिश्रण भी भर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो फिलामेंट है उसका जो कार्यकारी तापमान क्या ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात ये जो है जल्दी पिघलेगा नहीं ना, ये वाष्पीकृत होगा हमारा फिलामेंट और बल्ब की जो आयु है बढ़ जाएगी। कहने का मीन्स ये हुआ। और इसके अलावा आप लोग दोनों अगर इसको जीएलएस लैंप भी कहा जाता है, जीएलएस का फुल फॉर्म है जनरल लाइटनिंग सर्विस बल्ब भी कहते हैं। इसकी आयु जो है 100 से 1200 घंटे तक होती है और इसका जो क्षमता है यानी जो इसकी पावर है वो क्या है 10 से 12 वाट ल्यूमेन प्रति वाट होती है, इसकी जो प्रकाश देने की जो लैंप की क्षमता है। और आगे बात करेंगे तो इसका प्रयोग जो है प्रकाश व्यवस्थाओं में समानता किया जाता है। और अगर बात करेंगे निर्वात धात्विक लैंप और गैस भरा धात्विक लैंप में अंतर क्या है, दोनों में केवल फिलामेंट में ही लैंप अंतर है। उसमें क्या है कि इस बल्ब में जो डायरेक्ट फिलामेंट लगा दिया गया है, मोड़ा नहीं गया है कॉइल के रूप में, और इसमें कॉइल के रूप में मोड़ा गया है। तो इसमें क्या होगा कि जब कॉइल के रूप में मोड़ेंगे तो फिलामेंट की लंबाई इसमें ज़्यादा रहेगी एक तरह से, और इसमें कम रहेगी, इसमें डायरेक्ट लगा दिया गया है। और इसमें जो अगर फिलामेंट की अगर किसी तार की लंबाई बढ़ेगी तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि उसका प्रतिरोध भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। यही मेन अंतर रहेगा दोनों में। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए दूसरे बल्ब की बात करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकारी तापमान, तो उसमें वो जो है वैक्यूम मेटालिक लैंप में जो है आपका क्या था 2300 डिग्री सेल्सियस तक कार्यकारी तापमान था, इसमें 2700 डिग्री सेल्सियस तक कार्यकारी तापमान है। और प्रकाश क्षमता उसमें 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट है, इसमें 10 से 12 ल्यूमेन प्रति वाट है। और वाष्प के आंतरिक भाग में और बल्ब के आंतरिक भाग में निर्वात तो रहता है इसमें, और इसमें क्या निर्वात नहीं, इसमें निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं अंदर, जैसे नाइट्रोजन है, आर्गन है इत्यादि। और इसमें फिलामेंट की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है और इसमें फिलामेंट की लंबाई अपेक्षाकृत बड़ी रहती है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम जीडीएल यानी गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं आप लोग जो यहाँ पर गैस डिस्चार्ज लैंप दिखाया गया है इसमें, तो ये सोडियम मरकरी मिश्रण इसके अंदर हो रहेगा, और ये लुमिना आर्क ट्यूब कह सकते हो जो बाहर से दिखाया गया है, इलेक्ट्रोड है ये। और इसमें जो है ये ब्लास्ट लगा हुआ है, चोक कह सकते हो। और इसके अलावा ये सप्लाई दी गई है इस यहाँ से। तो इस प्रकार के लैंप समानता निष्क्रिय गैस के साथ सोडियम या मरकरी वाष्प भरी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो गैस डिस्चार्ज लैंप है इसमें तो सोडियम या मरकरी या जिसे मरकरी को पारा कहते हैं वो की वाष्प भरी रहती है। और इसके अलावा ये 2 फिलामेंट इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें 2 फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, और जिनके मध्य सप्लाई वोल्टता दी जाती है। और इसके अलावा आयनीकरण प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से जो है धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, और गति करते हैं। गति के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य वाष्प तथा निष्क्रिय गैस परमाणु से टकराते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। यही इसकी जो है इस बल्ब की जो गैस डिस्चार्ज लैंप की क्या है एक तरह से क्रिया विधि है। और इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रोड हो गए आपके जो फिलामेंट में जो है 2 फिलामेंट है, जिसे उन्हीं को इलेक्ट्रोड कह सकते हैं आप लोग, और जिनके मध्य सप्लाई वोल्टता देते हैं हम लोग। तो देने पर क्या होता है कि वाष्प का आयनीकरण होने लगता है। और जब आयनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इस दौरान जो मुक्त इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से जो धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या इनमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होंगे कहने का मीन्स तेजी से। और इस दौरान जो गति के दौरान जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य वाष्प तथा निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए इस प्रकार के लैंप को गैस डिस्चार्ज लैंप कहा जाता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। और इसके अलावा गैस डिस्चार्ज लैंप मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप, जिसमें मरकरी का प्रयोग किया जाएगा। मरकरी वेपर जिसमें मरकरी की वाष्प भरी जाएगी तो मरकरी वेपर लैंप कहलाएगा। जिसमें सोडियम की वेपर यानी वाष्प भरी जाएगी तो वो क्या है सोडियम वेपर लैंप कहलाएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर दिखाया गया है चित्र। ये इल्यूमिनेशन का चैप्टर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, जो कि यूपीपीसीएल
जेई वगैरह में और यूपीपीसीएल TG2 यूपीपीसीएल अगर लाइनमैन वगैरह की जो वैकेंसी आने वाली हैं उनमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो भाई बहन अगर हमारी वीडियो को देखेंगे, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी और जो वीडियो के माध्यम से समझाने का जो तरीका है अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमारी वीडियो को पसंद लाइक कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले सोडियम वेपर लैंप के बारे में बात करते हैं। जैसा कि चित्र दिखाया गया है काफ़ी बड़ा, देखो देख सकते हैं आप लोग। इसमें ये बेस है, आधार कहते हैं, जहाँ से कनेक्ट किया जाएगा इस ट्यूब लैंप को सप्लाई से। और ये छेद है यहाँ पर, ये स्तंभ कहलाता है। इसके अलावा ये बाहर से जो वाल भाई लगा हुआ है बड़ा सा, और इसके अंदर जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं फिल्म अंदर जो है आर्क ट्यूब सील दिखाया गया है। तो ये चित्र काफ़ी बड़ा है, कभी कभी चित्र ही बन के आ जाता है, पूछ लिया जाता है कौन किसका चित्र है, तो ये सोडियम वेपर लैंप का चित्र है। इसके अलावा सोडियम वेपर लैंप में सोडियम तथा नियॉन गैस भरी जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम वेपर लैंप में जो है मुख्य समानता सोडियम तथा नियॉन गैस भरी जाती है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि सोडियम वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है। तो सोडियम वेपर लैंप में नाम है ये उसका सोडियम वेपर लैंप, तो सोडियम तथा साथ ही साथ नियॉन गैस जो कि निष्क्रिय गैस होती है का मतलब जो को भरा जाता है। अब आगे बात करते हैं, चलिए। लैंप में भरी गैसों के दबाव के अनुसार ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब अब पहले हमने बताया कि जो गैस डिस्चार्ज लैंप जो है तो उनको दो भागों में बांट दिया। तो उनको दो भागों में बांटा, तो पहला आया सोडियम वेपर लैंप और एक मरकरी वेपर लैंप। अब हमने सोडियम वेपर लैंप को भी दो भागों में बांट दिया, उनके जो है अंदर जो दाब है दाब के अनुसार, यानी कि लैंप में जो भारी गैसें हैं उनके दबाव प्रेशर के अकॉर्डिंग जो इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। तो एक लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप हो जाएगा और एक हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, यानी इसके मतलब जो है गैसों का जो प्रेशर रहेगा इस लैंप के अंदर वो लो रहेगा कुछ, इसलिए इसका नाम है लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। और इसकी संरचना ये है, देख सकते हैं आप लोग, फिलामेंट कैथोड दो लगे हुए हैं आपके, और एनोड प्लेट भी लगी हुई हैं। एस्बेस्टस की रिंग यहाँ पे दिखाई गई है, ये है एस्बेस्टस की जो है रिंग लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, ये जैकेट का मतलब बाहर का खोल है पूरा कवच, और इसके अलावा ये आंतरिक वाल्व है बाहर का कांच का। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कि जो आखिरकार ये कैसे कार्य करेगा। देखो तो देखिए आप लोग समझिए कि लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में कांच की बनी एक ट्यूब का प्रयोग करते हैं जिसके सिरे पर दो बेरियम या ट्रांसियम से लेप किए हुए टंगस्टन फिल्म इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। कहने का मीन्स लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है, इसमें हम जो है एक ट्यूब प्रयोग करते हैं कांच की बनी हुई, जिसके दोनों किनारों पर बेरियम या ट्रांसियम के लेप मतलब लगा हुआ क्या है टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। और इसका जो आकार होता है ट्यूब का, जो यू आकार की होती है, पूछा जा सकता है कि किस आकार की होती है, तो यू आकार की, और जिसके मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लंबाई तक क्रिया कर सकें और अच्छी गुणवत्ता वाला प्रकाश उत्पन्न कर सकें। जब बीच की दूरी ज़्यादा रहेगी तो जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रॉन जो मतलब डिस्चार्ज होंगे वो गति करेंगे तेज़ी से, मतलब जो है तो धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो बीच में जो है आपको जो क्या बोलते हैं यहाँ पे जो गैसें मिलेंगी, गैसों के जो वेपर से जो है ये लोग जो है ना आयनीकृत हो जाएंगे, तो प्रकाश उत्पन्न होगा और ज़्यादा मात्रा में प्रकाश उत्पन्न होगा, इसलिए इसकी लंबाई ज़्यादा रखी जाती है। और इसके अलावा इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। इस ट्यूब का दूसरा नाम डिस्चार्ज ट्यूब भी है, तथा इसके अंदर सोडियम नियॉन तथा 1% आर्गन गैस भरी जाती है। 1% के लगभग जो है आपका आर्गन गैस भी भरी जाती है। आर्गन भी आपके निष्क्रिय गैस है, जो ये गैसें वो होती हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, निष्क्रिय गैसें कराती हैं, इनको अक्रिय गैसें भी कहते हैं। और इसके अलावा इंग्लिश में इनको इनर्ट गैसेज कहते हैं, जैसे कि आपकी हीलियम है, नियॉन है और आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये सब। और लैंप को प्रारंभ से उच्च उत्तेजन वोल्टता तथा प्रचालन काल में विसर्जन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए चोक का प्रयोग किया जाता है। चोक भी इसमें लगा रहता है, जो आप देख सकते हैं, और पीछे दिखाया गया था आप लोगों को चोक, ये चोक है, ये लिखा है, जिसको ब्लास्ट भी कहते हैं। और ये प्रारंभिक धारा को कंट्रोल करती है एक तरह से, देख सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा ये जो है पावर फैक्टर को भी ये जो है इम्प्रूव करती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चोक का प्रयोग करेंगे। चोक का मतलब जो है चोक के कारण परिपथ का जो शक्ति गुणक होता है पावर फैक्टर, तो कॉस फाई कम हो जाता है। कम होने का मतलब है इम्प्रूव होता है, कहने का मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कम हो जाएगा ये, तो भी मतलब जो है घटे बढ़ेगा। तो इम्प्रूव मतलब जितना चाहिए उसी को अकॉर्डिंग उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करेगा ये चोक, और जिसके सुधार
सुधार वर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्रूव, जिसके सुधार के लिए चौक के समांतर क्रम में परिपथ में संधारित्र भी जो 0.2 माइक्रोफैरड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात का जान आप सब लोग समझ सकते हैं कि चौक के समांतर में एक जो है हम लोग संधारित्र लगा देते हैं। संधारित्र का काम होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। कहने का मतलब ब्लास्ट प्लस संधारित्र दोनों मिल करके जो है, कहने का मतलब एक तरह से पावर फैक्टर को क्या इम्प्रूव करते रहते हैं। और इसके अलावा आप कार विधि है इसकी, तो आप लोग कार विधि देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पढ़ लेंगे आप लोग। इसकी जो क्षमता है 35 वाट से 180 वाट तक होती है। और इसके अलावा ये इनका पूर्ण प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट तक लग जाता है लगभग। मतलब जो पूर्ण प्रकाश उत्पन्न करने में सोडियम लो प्रेशर सोडियम वाइपर लैंप को 10 से 15 मिनट लगेगा। इसके बाद वो फुल क्षमता से प्रकाश उत्पन्न करेगा। और इसकी क्षमता जो है आपकी जो पावर जो है 35 वाट से 180 वाट तक की देखने को मिलती हैं ये। और इसके अलावा इसका जीवन काल 14,000 से 18,000 कार्यकारी घंटे हैं। और इसके अलावा ये पीले रंग की विशेषता है इसकी, ये पीले रंग की विशेषता यह है कि ये कोहरे को आसानी से भेद सकता है। इसका जो है पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, ये सोडियम वेपर लैंप है ना इसलिए। और तो ये एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है और पीला प्रकाश जो है इस कोहरे को भी भेज सकता है, इसलिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कोहरे के समय में, देख सकते हैं आप लोग। और इसका कार्य भी आप वर्किंग प्रिंसिपल भी देख लें। जब टंगस्टन फिलामेंट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो नली में उपस्थित वाष्प आयनीकृत हो जाती है। इलेक्ट्रॉन मतलब जो है गति करने लगते हैं, जिससे जो है उपस्थित जो गैसें हैं वाष्प होती है सोडियम वगैरह सोडियम की, तो वो आयनीकृत होने लगती है। और आयनीकृत होने लगती है जिससे प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। वाष्प के आयनीकृत होने के कारण से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। और इसके साथ ही जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है नली के उपस्थित अन्य कणों से टकराते हैं और जिसके कारण से क्या प्रकाश उत्पन्न होता है। ये इसकी क्या एक तरह से कार्य विधि है लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और इसके अलावा इसका विशेषता भी हमने आप लोगों को बता दी। पीला प्रकाश और कोयले में हेल्पफुल एक तरह से समझ सकते हैं आप लोग। और एक वर्णी प्रकाश है ये, मोनोक्रोमेटिक इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक वर्णी। और इसके अलावा इसका जीवन काल बता दिया मैंने। और इसके अलावा इसकी क्षमता बता दी। इसका जो है पूर्ण प्रकाश उत्पन्न करने में कितना समय लग जाता है लगभग वो भी बता दिया मैंने। इसकी क्षमता 110 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। और पूर्ण प्रकाशित काल बता दिया इसका। और इसकी जो वाटेज है किस वाट में ये उपस्थित हैं, तो 35 वाट से लेकर के 180 वाट तक के मिलते हैं। चलिए आशा करते समझ गए होंगे। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए अगली वीडियो में बाकी का भाग ऊपर आपको लेकर के हम आएंगे। चलिए, और ये जो है UPPCL TG2 UPPCL JEE और अन्य अदर जो है इलेक्ट्रिकल के अगर संबंधित कहीं भी जो है PGCIL या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर वीडियो बहुत ही हेल्पफुल अगर लगे, अगर आपको लगे कि हाँ हमने आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी दी और जो भी हमारे द्वारा हो सकती थी, तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कर देंगे। और अगर कोई कमेंट हो तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, कमेंट करें, सुझाव दें अगर कोई सुझाव हो। जय हिंद, जय भारत।